जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा आखिर वो कैसे पास हो। अक्टूबर एग्जामिनेशन 2023 में जो अपेयर होने वाले हैं, आज के इस वीडियो में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि वो सारे टिप्स और सीक्रेट आपको पता चल सके। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे एनएस बोर्ड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। एक बार आप इस रिपोर्ट को देखिए। 2015 में क्लास 10th के अंदर सिर्फ 40% बच्चे पास हुए थे, तो 12th के अंदर सिर्फ 37% बच्चे पास हुए। 16 में 38, 12th में 30%। 17 में भी देखिए आप सिर्फ 30 के रेंज में बच्चे पास हो रहे हैं। 19 के बाद कोविड ही आ गया, 2 साल तो एग्जाम ही नहीं हुए, बच्चे प्रमोट कर दिए गए। उसके बाद 21 में 57%, थोड़ा सा रिजल्ट ठीक हुआ, लेकिन क्लास 12th के अंदर तो 42% बच्चे पास हुए। 22 के अक्टूबर के अंदर 44% 12th में और 52% क्लास 10th में। लेकिन 23 के अप्रैल सेशन की अगर हम बात करें तो 44% बच्चे पास हुए थे 10th क्लास के अंदर और 32% बच्चे ही सिर्फ पास हो पाए क्लास 12th के अंदर। पिछले कई सालों से एनएस बोर्ड का जो रिजल्ट है काफी डाउन आ रहा है, चाहे क्लास 10th हो या क्लास 12th हो। अब इसी रिजल्ट को पास परसेंटेज को इंक्रीज करना होगा। अब एनएस बोर्ड के इमेज की बात है, इसलिए बहुत जरूरी है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पास करना अक्टूबर 2023 में। इसके कई सारे रीजंस भी हुआ करते थे। ए और बी और सी 3 सेट बनाया जाता था क्वेश्चन पेपर का। तीनों में से कोई एक सेट काफी इजी आया करता था और एक सेट काफी टफ आया करता था। इसी वजह से जिनका इजी आया वो तो पास हो जाते थे, जिनका टफ आया वो फेल हो जाते थे। एनएस बोर्ड ने अब इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। आंसर शीट को चेक करने टाइम भी टीचर काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। टीचर को आंसर शीट चेक करने के लिए एक मार्किंग स्कीम दी जाती है। टीचर्स क्या करते हैं, जो आपने आंसर लिखा है आंसर शीट पे, उन आंसर को अपने मार्किंग स्कीम से मैच करते हैं। अगर वो मैच नहीं होता तो आपका पूरा आंसर वो काट देते हैं। लेकिन अब ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया जाएगा। मान लो आपने आंसर को बनाकर लिख दिया, टीचर्स को मार्किंग स्कीम के बिना ही आंसर को चेक करना है। और अगर आपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखा है, टीचर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा, बहुत लचीले तरीके से आंसर को चेक किया जाएगा। पहले जो स्ट्रिक्ट चेकिंग की जाती थी, अब इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। बट इसके लिए कई चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे सिलेबस है क्लास 9th और 10th का मिलाकर एनएस बोर्ड के अंदर क्लास 10th में पढ़ना होता है आपको, और 12th क्लास के अंदर 11th और 12th का मिला के आपको पढ़ना होता है। इसी वजह से सिलेबस काफी लेंथी हो जाता है। अक्टूबर 2023 तक ही ऐसा है, क्योंकि अप्रैल 2024 में ये चेंज कर दिया गया है रूल। लेकिन अभी तो आपको ऐसे पढ़ना ही होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अब जो बताने जा रहा हूँ सही से समझना। सबसे पहले आपको बुक का इंडेक्स देखना है। इंडेक्स में जो चैप्टर्स दिए गए हैं यही आपका मेन सिलेबस है। जो टीएमए के चैप्टर्स है ये आपको करना ही नहीं है, जो कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर है। बाकी आपको मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताया हुआ है 10th 12th और जो पीसीएमबी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल। इनके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना। एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। इसके बाद आपको मार्किंग स्कीम चेक करना है। मार्किंग स्कीम का मतलब क्या होता है, मान लो आपका जो एक यूनिट है वो कितने मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। जैसे मान लो फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है मोशन, फोर्स एंड एनर्जी, ये 14 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। एंड इसके बाद जो फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये भी 14 मार्क्स का आने वाला है। तो आपको पहले उन यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करना है जिसका मार्क्स वेटेज सबसे ज्यादा है। तो ये मार्किंग स्कीम आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको सिलेबस में। मैंने ब्लूप्रिंट की वीडियोस बनाई हुई है, एक बार आपको क्लास 12 और ये क्लास 10 के वीडियोस को देख लेना है। इसके अंदर आपको मार्क्स वेटेज बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। तो जो चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज में है आपको उन्हीं को पढ़ के जाना है। अगर आपने ऐसे ऐसे 2 या 3 यूनिट्स भी पढ़ लिए तो पासिंग मार्क्स तो आपके आ जाएंगे, फेल नहीं होंगे। और फेल होने से ही आपको बचना है, क्योंकि आगे कॉलेज में एडमिशन के लिए सीयूटी देना ही होगा। इसलिए बस आपको 12th या 10th पास हो ही जाना है किसी भी कीमत पे। बाकी एक तरीका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, स्टार्टिंग के 5, मिड के 5 और एंड के 5 चैप्टर आप इस तरीके से सिलेबस को डिवाइड करके भी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना एक बार जरूर। जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है वो किस चैप्टर से आया हुआ है, अगर आप पहले ये देख लेते हो तो उसी चैप्टर पे आप ज्यादा फोकस करना, क्योंकि जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से आ रहा है उसी चैप्टर से इस बार भी आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। आगे एग्जामिनेशन ब्रांच में पहले कंफर्म करके ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो अक्टूबर 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है ये क्वेश्चन पेपर बन के रेडी हो चुका है और अब आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है थ्योरी एग्जामिनेशन का। मैंने आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और वीडियोस भी दिए टेलीग्राम के अंदर, ज्वाइन हो जाना ताकि आपको ये सारी चीज मैं सेंड कर सकूं। जो आपका वीक सब्जेक्ट है आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है और आपको अपने खुद के नोट्स बनाना है। मान लो आप एनएस बोर्ड की बुक्स को पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपको कुछ ऐसा लगा कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कोई एक की पॉइंट्स है, और जब मुझे वो की पॉइंट्स याद आ जाए तो पूरा पैराग्राफ मेरे को याद आ जाए। जैसे जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी चाहे 2 या 3 घंटे की हो, पूरी मूवी हमें याद हो जाती है। आखिर ये क्या चीज है, ये भी याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, RWD। आपको चीजों को सबसे पहले रीड करना है। मान लो आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट उठाया तो इसको सिंपल सबसे पहले रीड कर लीजिए। जैसे आपने रीड कर लिया दैट मीन्स आपने उसको पढ़ लिया। इसके बाद इसको राइट कीजिए। आपने जितना पढ़ा है
उसको लिख कर देखिए, क्योंकि चैप्टर के एंड में क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर को खुद से लिख कर देखिए। जो आपने आंसर लिखा है आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया है। एक बार आपने समझ लिया, डी का मतलब होता है डिस्कस करना। आप उसको डिस्कस कीजिए अपने भाई बहन से, अपने आस पड़ोस में जो आपके दोस्त हैं, या अपने आप से खुद से आप बात कीजिए, उसको डिस्कस कीजिए। एक बार आपने रीड कर लिया, राइट कर लिया और डिस्कस कर लिया, उस चीज को कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम में आसानी से आंसर लिख के आ जाओगे और बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। मैं खुद इस ट्रिक को अप्लाई करता था अपनी स्टडी के दौरान, जो कि काफी इफेक्टिव हुआ करता था। बाकी आप चाहे पढ़ाई जितनी भी कर लो, आपका लिखने का तरीका काफी इफेक्टिव होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद इंग्लिश बोर्ड के एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज हो गया है, इसलिए आपके लिखने के तरीके में इस तरीके से पैराग्राफ यूज बिल्कुल भी ना हो। आपको सिंपल क्या करना है, इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट को सिंपल हेडिंग बना के लिखिए और उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए। अगर डिफरेंशिएट पूछा है तो इस तरीके से आप हेडिंग बना के उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो टॉपिक्स को। और इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बताए कि सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है। हेडिंग जैसे मान लो ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट, मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दिया, सिंपल आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है। लेकिन ये जो आपका सब हेडिंग होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर में। जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें से आपको एक पॉइंट उठाना है और इस तरीके से एक आपको हेडिंग बना देना है। इसके बाद हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, ये हमारा हेडिंग हो गया, इसको आपको सिंपल एक्सप्लेन कर देना है। और जो जो इसके अंदर लगता है आपको इंपॉर्टेंट है, जो टीचर्स को मुझे दिखाना है, इस तरीके से आपको इसको अंडरलाइन कर देना है। टीचर्स के पास टाइम नहीं होता पूरा आंसर पढ़ने का, टीचर बस यही अंडरलाइन वाला चीजें पढ़ लेगा, समझ लेगा कि बच्चे ने पूरी कोशिश किया, आपको मार्क्स भी मिल जाएगी। और जितने नंबर का ये होता है आपको मार्क्स तो कम से कम मिल ही जाता है, मार्क्स नहीं करता। ये इफेक्टिव तरीका है लिखने का, तो आपको अंडरलाइन जरूर कर देना है और आंसर आपको टू द पॉइंट्स में ही लिखना है। इस तरीके से पैराग्राफ का यूज प्लीज मत करना, टीचर मार्क्स नहीं देते हैं। एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर क्वेश्चन में पूछा भी गया है, अगर नहीं भी पूछा तो भी आप दीजिए। और कोशिश ये कीजिए कि डायग्राम और फ्लो चार्ट्स का यूज कीजिए। एंड में इवैल्यूएशन और क्रिटिसिज्म दीजिए। कैसे यूज करोगे? जैसे डिफरेंशिएट पूछा है तो आप इस तरीके से डिफरेंशिएट दे दीजिए टेबल बनाकर। अगर मान लो उसके अंदर क्वेश्चन में बहुत बड़ा आंसर हो रहा है उसका, तो आप ज्यादा बड़ा आंसर ना लिखकर आप इस तरीके से डायग्राम को यूज कर सकते हो। डायग्राम यूज करने का मतलब ये हुआ, टीचर को लगेगा कि बच्चे ने और लोगों से आंसर अलग लिखा है। और अगर आपका आंसर इफेक्टिव होगा, टीचर आपके मार्क्स काट नहीं सकता, फुल टू फुल आपको मार्क्स मिल जाएगा। इस तरीके से पैराग्राफ लिखने का मतलब क्या होता है, ना इसके अंदर आपने गैपिंग दी है, ना ही खुला खुला लिखा है। टीचर्स इंटरेस्ट नहीं लेता है, इसलिए वो मार्क्स काट लेते हैं। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स लिख दो। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स लिख दो। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 पॉइंट्स लिख दो। एक आध पॉइंट्स गलत भी हो गए तो मैनेज तो हो जाएगा। इन चीजों का बस आपको ध्यान रखना है और सभी पॉइंट्स को आपको बना बना के लिख देना है। जैसा आता है बस लिख दीजिए, छोड़कर नहीं आना। बस यही आपको ध्यान रखना है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, अंडरलाइन करना आपको नहीं भूलना। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो तो 100% आप पास हो जाते हो। मैंने आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको फ्री नोट्स दिए हैं क्लास 12th के और क्लास 10th के। ये शॉर्ट नोट्स है, इसमें चैप्टर्स आपके फिनिश कर दिए गए हैं। एक बार आप इनको डाउनलोड कर लीजिए और रीड कर लीजिए। इसके नीचे आपको दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपको चैप्टर्स वाइज आपको समरी मिल जाएगी, इसके नीचे आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। एंड फ्री नोट्स और वीडियोस आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप प्लीज इसको चेक कर लीजिए और एक बार इनको रीड कर लीजिए, ताकि इस तरीके से आप अपने एग्जाम में लिख पाओ पॉइंट्स बनाकर और आप एग्जाम के अंदर आसानी से पास हो जाओ। बस मैं यही चाहता हूँ, आपकी मुस्कान आपके पेरेंट्स की मुस्कान बनेगी और अल्टीमेटली मेरे को यही खुशी देगी जिसके लिए मैं सालों से काम करता आ रहा हूँ। बाकी अभी आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो रहे हैं, प्रैक्टिकल फाइल आपने नहीं बनाया तो प्लीज सोल्व प्रैक्टिकल PDF ले लीजिए, हैंड रिटन प्रैक्टिकल ले सकते हो आप। ऑनलाइन क्लासेस में जस्ट आप 1 हफ्ते के लिए ज्वाइन हो सकते हो, जिससे कि आपको हम ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं आंसर को समझा भी दे। बाकी चैनल पे वीडियोस आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को देख के छोड़े ना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलते रहे। और जो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहे हैं वो आपके बहुत काम की है। बाकी इन क्वेश्चन को भी आप रीड कर लीजिए, वीडियोस को देख लीजिए। बाकी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना प्यार बनाए रखना। प्रभु से कामना करता हूँ इस बार अक्टूबर 2023 में सभी बच्चे हो पास, अब बिल्कुल भी ना हो निराश। जय हिंद, जय भारत।